अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लम अलैहि। अज़ीज़ान मुहतरम, बहुत वक्फे के बाद, इंतज़ार के बाद, इत्तिमाम हुज्जत के बाद, यकीन कामिल के बाद, हुसूल व हासिल के बाद और कुरानी आयात के नाजिल होने के बाद, जो कि बहुत पहले नाजिल हो चुकी, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बेगुनाही साबित की। लेकिन ये वो दौर नहीं जब हुसूल हासिल हो सके, जब वक्त कामिल आ सके और जब आयात नाजिल हो सके। वो दौर था खत्म मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो दौर था कि जब लोगों के किरदार पर कीचड़ इस तरह उछाली नहीं जाती थी। ये वो दौर था कि जब एक सहाबी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और उन्होंने, ये बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफ़क़ुन अलैह, यहाँ तो जाहिल कहते हैं मुत्तफ़िक़ अलैह, मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। आमिर लियाक़त तो नशे और शराबी है, ये शराब में कैसे बोल रहा है, लेकिन मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस में ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उलमा कराम से आप इसका यानी इसकी आप तखरीज ले सकते हैं और इसकी वजाहत भी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बीवी को जिना करते हुए देखा है। आका करीम खातमुन नबीन शफील मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन, उन्होंने अपने चेहरे को दूसरी जानिब कर लिया और कहा कि यहां से चला जा, तूने अपनी बीवी की जिना करते हुए जो वाकया मुझको बताया, तूने ऐब किया उसका, बजाय इसके कि तू मुझे बताता उसे तलाक दे देता। तूने मुझे कैसे बताया, तूने मुझे कैसे बताया, तूने अपनी बीवी की तौहीन कर दी, तूने वो लिबास फाड़ दिया जो लिबास अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुझ पर बीवी की शक्ल में डाल रखा था। शख्सियत और अपनी जात के बारे में कोई वजाहत देना नहीं चाहता। अहले पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे नशई, शराबी, आइस काजी और इन तमाम तर इल्जामात का ताज पहनाया। एक ऐसी लड़की के कहने में आकर, जिसकी उम्र 14 या 15 बरस है, जो ना गवाही देने के काबिल है, जिसकी ना बात पर यकीन किया जाना चाहिए। और मैं आपको कुछ उलमाए किराम के ख्यालात भी इसमें दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा कि वो क्या कह रहे हैं इस तरह की बातों पर। और सबसे बढ़कर ये कि जिसके हर सवाल पर और जिसके हर इतराफ पर और जिसकी हर बात पर ये जो नाम नेहाद सहाफ़ी हैं उसे पूछ सकते थे, मिसाल के तौर पर, कि वो मुझे नमाज पढ़ने नहीं देता। ऐ आलिम ऑनलाइन के देखने वाले तमाम हजरात, मुझको बताएं कि क्या मैंने आप लोगों को नमाज पढ़ना नहीं सिखाया? क्या वो लोग आकर इतराफ करेंगे कि जो उन्होंने मुझे देखकर नमाज पढ़ना सीखी? क्या मैं नमाज पढ़ने से किसी को रोक सकता हूं जो कि अभी शुरू से ही हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले रहे हैं? क्या मैंने आपको रोजे रखना नहीं सिखाया? क्या कोई ये सवाल नहीं कर सकता था कि वो कैसा इंसान है जो लोगों को तो नमाज की तलकीन करता है और तुमको नमाज से रोक रहा है? उसने मुझे कुरान पढ़ना नहीं सिखाया। कहां से सिखाऊं?
अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जिसको ज़बानी याद हो कुरान नहीं सिखाएगा। जब इस मुल्क में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में ये बार बार कहा जा रहा था कि वो हुजरात की आयत है, सहाबा किराम, मैं उस वक्त आयत पढ़ रहा था और ये सियासतदान आयत बताने की कोशिश कर रहे थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ये शराबी की जबान ऐसी नहीं होती, या इस करने वाले की जबान ऐसी नहीं होती। कुरान जारी नहीं होता उसकी जबान पर, कुरान उसकी जबान पर जारी नहीं होता, रसूल का नाम उसकी जबान पर नहीं आता। आता है जो इस तरह आता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता, बचपन से मैं यही पढ़ता है। लेकिन खैर, आपने तो जितनी मेरी किरदार खुशी करनी थी कर दी। मेरी माँ को आप लोगों ने कब्र में जितना तड़पाना था तड़पा दिया। इस मुल्क के लिए मेरी तमाम खिदमात को आपने चूल्हे में डाल दिया। एक ऐसी लड़की की कहने में आकर जिसका इंटरव्यू लेना ही नहीं चाहिए था, उसने तंसीख निकाह का दावा किया था, मैं अदालत में चला था। ये जो नए नए यूट्यूबर्स आ गए हैं, ये जो नए नए सहाफी आ गए, इन्होंने आकर पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इंटरव्यू पे इंटरव्यू और अपने अपने तफसीरें दे रहे हैं, क्योंकि आमिर लियाकत का बुग़्ज़ एक ऐसा बुग़्ज़ है जो दिल की नफरत भी थोड़ी देर के लिए बड़ा कर देता है और पैसे भी देता है। तो अगर दरवाजा बंद हो गया, भाई आपको एतमाद खत्म हो गया। उसके बाद रमजान आने वाला था। मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा, लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। ये खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है। वही मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। मैं नंबर 1 नंबर 2 तो हूं नहीं। मैं तो रमजान आपके लिए शुरू किए थे, मुझे क्या जरूरत थी। मैं अपने रोजे अपने माँ बाप के साथ रखता जब जिंदा थे, या फिर बुशरा बच्चों के साथ रखता जब तक वो लोग थे, या फिर तुबा के साथ रखता जब तक वो थी। कुछ लोग मुझे मशवरा देते हैं कि आपकी पहली बीवी बहुत अच्छी थी। आप मेरे दिल से पूछे जो कुछ भी पूछना है, आप मशवरे मत दें। कोई भी इंसान 20 साल के बाद शादी करता है तो शौक से नहीं करता, तकलीफ से करता है। मेरी दूसरी बीवी अच्छी थी, ये मुझे मशवरा मत दें जो रातों रात में छोड़कर चली गई। सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुनाह माफ करा दूंगा। सब गुनाहगार है भाई, सब गुनाहगार है, सारे बंदे गुनाहगार हैं। मैं सोचा था मैं इसको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसने मुझे कहा मुझे आप कुरान पढ़ाइएगा। मैंने कहा कुरान बेटा जब पढ़ाऊंगा, जब तुम्हें यसरनुल कुरान आएगा पढ़ना। बेटा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे कहा। मैंने कहा यसरनुल कुरान जब तुम्हें पढ़ना आएगा, जब तुम्हें अलिफ बा पा ता ये सब आएगा तो पढ़ने के लिए मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूं। हाँ मुझे आता है सिखाना। मुझे अल्लाह ने बहुत सारी चीजें दी हैं। जाके मुफ्ती अनीफ कुरैशी से पूछ ले, मुनीबुर रहमान साहब से पूछ ले, या फिर हो सके तो जाकर आप जनाब तारिक मसूद साहब से पूछ ले कि मैं कितना दीनदार आदमी हूं। मैंने कभी किसी के कपड़ों पर एतराज नहीं किया। मेरी बीवी ने हिजाब किया, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे, लेकिन मेरी वजह से हिजाब किया उसने। मैंने माहौल उसको ऐसा दिया था कि जहां उसने हिजाब किया, उसके घर का ये माहौल नहीं था। आज वो हिजाब करती है, अल्लाह उसके हिजाब को सलामत रखे, वो सलामत रहे। मैंने अपनी दूसरी बीवी को इज्जत एहतराम दिया, वक़ार दिया, आज वो तरक्की कर रही है, अल्लाह ताला उसे तरक्की दे। मैंने कभी जबर नहीं किया। अगर मैं जबर किया होता तो फिर तुबा भी हिजाब कर रही होती, मेरी बेटी दुआ भी हिजाब कर रही होती। जब मैं जबर करता ही नहीं तो मैं किसी को बांधूंगा कैसे। लेकिन आप लोगों ने एक झूठी वीडियो दिखाकर जिसमें अपने आप को खुद बांध रही है, क्या कोई बांधते वक्त अपनी वीडियो भी बनवाता है? आप लोगों ने मुझे कहा मैंने बांधा, उसने इल्जाम लगाए, आपने उन इल्जामात को प्रोवोक किया। जियो ने लिखा मुझे मैं शैतान हूं, एक्सप्रेस ने लिखा मैं एक बदकिरदार हूं। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शकील रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी आंच नहीं आने थी।
क्या जब वो अस्पताल में एडमिट नहीं, जब मैं पीटीआई में रहते हुए मैंने उनके लिए रिहाई की अपील की, इमरान खान के पास जाकर की मैंने कि मीर शकील को छोड़ दो। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अपने पराए बेगाने हो जाते। जो मैं इस वक्त रो रहा हूं, ऐसी रोती भी कुछ इब्राहिम की वीडियोस थी, मैंने आज तक किसी के सामने लेकर नहीं आया, लेकिन उन्होंने मुझे खुलकर जाहिर किया। जियो, एक्सप्रेस और भी सारे मीडिया के जितने लोग थे, कुछ थे मेरे साफी लोग, मुझे फोन करते रहे कि मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा, उसकी वजह है। वजह जब बनी, शुरू में तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, फिर आप कहेंगे कि मैं नशे हूं। नशे की जबान ऐसी नहीं होती। इधर शम्स कुव्विरत वइज़ा नुजूमुन कुदरत वइज़ल जिबालु सुय्यिरत वइज़ल जहारु उत्तिलत वइज़ल वहुश हुशिरत वइज़ल बिहारु सुज्जिरत वइज़ल नुफूसु ज़ुव्विजत वइज़ल मौऊदतु सुइलत बेअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। ऐसे कुरान नहीं पढ़ता नशे, ऐसे कुरान नहीं पढ़ता। उसकी आंखें देखिए, आंखों में आपको नजर आएगा तो नशा है या नहीं। 22 साल मैंने पाकिस्तान को दिए, 22 साल। इससे पहले पाकिस्तान की क़याम में मेरे नाना ने किरदार अदा किया, जिन्होंने कायदे आज़म को कायदे आज़म का खिताब दिया। बहुत अच्छा सलूक किया आपने पाकिस्तान बनाने वालों के साथ और उनके खानदान के साथ। मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं रो रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा, मैं इस वक्त साथ साथ दिल में अल्लाह को याद करके रो रहा हूं, क्योंकि बेशक मुझे उसी पर भरोसा है जिसके बारे में कहा गया कि मैं अपने आप को खुदा समझता हूं या मैं खुदा को नहीं मानता। जो खुदा को नहीं मानता वो फिर किसको मानता है? मैंने ये इल्जाम भी सह लिया। जिसकी जबान पर हर वक्त हो सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल आला, उसको कह जा रहे हैं कि जिसने 5 हज किए हो उसको कहा जा रहा है खुदा को नहीं मानता। किसी ने गजर से पकड़कर उसको ये नहीं पूछा कि तेरे पास क्या सबूत है कि वो खुदा को नहीं मानता। वो झूठ पे झूठ कहती रही, झूठ पे झूठ कहती रही। मैंने उस दिन के बाद से, जब से वो गई है यहां से, मैंने फोन तक नहीं कह रही है, मुझे धमकियां देते हैं। मेरा घर ऐसा घर है 21 खुदादाद कॉलोनी कराची। मां भी मुलाजिम बैठे हुए, मैं उनसे 2 महीने से नहीं मिला। जाके पूछिए कि मेरे घर से कोई खाए बगैर वापस नहीं जाता। मैं चाहे जिन हालात में भी हूं, मेरे घर से खाना खाए बगैर तो वापस नहीं जाता। लेकिन लोगों ने मुझे, और खासतौर पर किसी खातून एंकर ने अब यूट्यूब पर मुझे टारगेट पर टारगेट करके रखा। रोज मेरे खिलाफ प्रोग्राम करती। किसी ने नहीं पूछा आपको मसला क्या, तकलीफ क्या उस आदमी के साथ। मैंने अगर रोज कभी किसी के खिलाफ प्रोग्राम किया तो वो भारत था, भारत। मैं न शराबी हूं न नशे हूं। हर इंसान जिंदगी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ उसकी एक निजी जिंदगी होती है। हालांकि हमारी कोई प्राइवेट जिंदगी नहीं है। ये 2 फरिश्ते हमारे साथ बैठे हैं। मेरा वसीम बादामी दोस्त से पूछ लीजिए, उसने मुझे कभी किस हालत में क्या सीखा। वसीम बादामी पे तो नाराज हुआ, इकरार हसन पे तो होगा या नहीं होगा। इकरार से पूछे मैं कैसा हूं, वसीम से पूछे इकरार की बीवी एनी और फराज से पूछे मैं कैसा हूं, फिजा शोएब से पूछे मैं, जो मेरे करीब के लोग हैं मैं उन्हीं का कह सकता हूं। अरे हामिद मीर से पूछने में कैसा हूं, आप किसी से पूछने में कैसा हूं। मैं हैरत के शकील रहमान को पता चला मैं ऐसा हूं। हालांकि शकील रहमान के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे बाप की जगह मेंटोर है मेरे, और उनका बेटा मेरा अजीज है। शाहजेब खानजादा क्या जरात मैंने बुरा किया, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वो उसे पूछने में कैसा हूं। शाहजेब खानजादा जो कि जिसके साथ मैंने बुराई की, उसे पूछने में कैसा हूं। मेरे मुखालिफों से पूछने में कैसा हूं, रऊफ किलासा से पूछने में कैसा हूं, मुबशिर लुकमान से पूछने में कैसा हूं, जैस्मीन मंजूर से पूछने में कैसा हूं, और कितने नाम मैं आपको दूं। आसमा शिराजी से पूछ लें। लेकिन मेरा 5 दिन से आपने मेरी बरंगी का जो तूफान मचा रखा है। एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कहते कि मैंने ऑडियोज लगाई, मैंने ऑडियोज अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियोज रिकॉर्ड नहीं की थी। मुझे ऑडियोज भेजी तो मैंने लगाई, मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा।
मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। या अल्लाह, ये दिन देखने से मौत क्यों ना आई। लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। इस मुल्क में FIA नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियो रिमूव नहीं करता। कोई इन यूट्यूबर्स को गिरफ्तार नहीं करता कि जो रोज जाकर उसे सवालात करते, आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनमें मर्दाना ताकत थी नहीं थी। ये कोई सवालात है? ये कोई सहाफत है? जवाब में मैं घटिया इंसान होता कहता अपनी मां बहन को भी मैं बता दूं मर्दाना ताकत क्या है। मैं ऐसा नहीं हूं। मैंने बचपन से नाते पढ़े हैं। मेरा तारुफ नात ख्वाह के है। मुझसे गलती होगी, मैंने इमरान खान की मुखालफत की, जो सबके सब लोग मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं। मुझे पता है इनमें ज्यादातर लोग कितने पीटे हैं शामिल। मैं तो उसकी किरदार खुशी बचा रहा था। मैं तो कह रहा था उसकी किरदार खुशी ना हो, या उल्टा मेरी किरदार खुशी होगी। मैंने 54 बच्चों को उनके घर भिजवाया। मैंने 54 बच्चों को जो गुमशुदा थे मैंने उनको उनके घर भिजवाया। मैंने गीता को इंडिया भिजवाया। मैंने 8 लोगों के टूटे हुए हाथ लगवाए। मैंने कई बच्चों के दिल का सुराग बंद कराया। उसका सिला पाकिस्तान मुझे ये मिला है। शायद इसलिए भी कि मैं मुहाजिर हूं। कभी कभी सोचता हूं, लेकिन अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने जो कुछ करना था मैंने कर दिया। मैंने लोधरा की एक बच्ची को गांव से उठाकर उसको इज्जत दी थी, जिल्लत नहीं दी थी। जिल्लत का इंतखाब उसने खुद तंसीख निकाह का दावा करके उसमें झूठे इल्जाम लगा किया। किसी भी एंकर ने ये नहीं पूछा कि मैं अगर मारता हूं तो कोई तो निशान होगा। मैं नहीं मारता किसी को। मैंने अपने बच्चों में हाथ नहीं उठाया कभी। मैं अगर मारता हूं तो सिर्फ अपने कॉलीग, मेरा अपना बच्ची जो महमूद अब्दुल वहाब इन पे हाथ मारते बस ऐसी मजाक में। इस बार आसान हो रही है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, इनके लिए पढ़ी थी, इनके लिए जिसका नाम लिखा हुआ ये कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करना, वो की तकालीफ तुम्हारे पर आती रहे। इनके लिए मर जाऊंगा लेकिन तकालीफ से लूंगा। ये नबी के बच्चे, ये मेरे हसीने भी लिखी उसे। मैंने कौन सी चीज पढ़ी थी इसमें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कि हजरत काब बिन उबई, ये याददाश्त शराबी की नहीं होती। हजरत काब बिन उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रसूलुल्लाह वुज़ू कर रहे थे। रसूलुल्लाह वुज़ू कर रहे थे, मुझसे आवाज नहीं निकल। रसूलुल्लाह वुज़ू फरमा रहे थे कि वो पानी नशेब की तरफ जा रहा था। उन्होंने कहा, यार रसूलुल्लाह मैं आपसे इश्क करता हूं। फरमाया काब, पहले तो 3 दफा उन्होंने कहा, वो खामोश रहे। फरमाया काब, देखो अगर इश्क करोगे ना तो तकालीफ और परेशानियां इसी तरह से तुम्हारी तरफ आएंगी जिस तरह नशेब में पानी जा रहा है। मैंने सिवाय परेशानियों कुछ नहीं देखा। मैं सुपरस्टार रहा पाकिस्तान का, लेकिन 2 दिन तक, उसके बाद फिर परेशानी। मैं रमजान ट्रांसमिशन का बारी रहा, लेकिन अब मुझे कोई बुलाता नहीं, इसलिए मेरे अपने उसूल हैं।
कोई मेरे नबी को कुछ कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई मेरे नबी को कुछ कहेगा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं पैमरा की चाइल्ड सेंसर बोर्ड के आज हूं ये लिखना कि मुझे कोई बताया अगर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हुस्न मुबारक के बारे में कोई ऐसा जुमला हो जो मैंने अदा किया हो और वो कहे नहीं जुमला तो ये नहीं था वो कुछ और था, तो मैं ये बातें नहीं सुन सकता। ये किसी चैनल की बात में बता नहीं सकता। कोई अगर लिखेगा यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहो तो मैं नहीं जाने दूंगा ऑन एयर। जी मेरा कसूर है। इसी तरह सियासत, इसीलिए आप मुझे कहते पार्टियां बदलता रहता है, साइड बदलता रहता है। हां बदलता हूं इसलिए मोमिन हूं। जहां पर सही साइड होगी वहां जाऊंगा। मैं लिखवा के नहीं लाया हूं कि एक ही साइड पर रहूं। मैं सिर्फ मां की साइड पर रहूंगा जो मेरी एक ही साइड, बस मां की औलाद हूं, बस मां, मेरी मां एक है, मेरा बाप एक है। मुसलमानों हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुमको कबीलों, गिरोह और मुख्तलिफ टोलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम्हारी शनाख्त हो। मैं मां की तरफ रहूंगा, मैं नजरिए की तरफ रहूंगा। अगर नजरिया मेरे इस्लाम में बाकी जितने नजरियात हैं वो बदलते रहते हैं, मैं भी बदलूंगा। एक तरफ नहीं रहता। किस तरफ रहूं? जहां पाकिस्तान के खिलाफ बात हो, जहां अमरीकी साजिश, बिलावजी की साजिश, कौन सी साजिश अमरीकी? या मैं इस तरफ चले जाऊं कि जहां पर यह कहा जाए कि फौज है, मैं फौज से मोहब्बत करता हूं बिला शिरकते गैरे। मैंने बचपन से वर्दी पहनता था। मैं फौजी बूट पॉलिश वाला आदमी नहीं करता हूं मोहब्बत उनसे। मैं क्या करूं? करता हूं मैं करता रहूंगा। मैं साइड नहीं बदल सकता। पाकिस्तान आर्मी मेरी साइड रहेगी, पाकिस्तान मेरी साइड रहेगी। लेकिन मैं इस सवाल से बात नहीं करना चाहता। 11 करोड़ रुपए मैं सुन लीजिए, निगाहनामा मौजूद, आप देख सकते हैं। दुनिया में शायद शेख जाहिद बिन नाहयान इंतकाल फरमा गए मरूम, उन्होंने भी अपनी बेटी का महर 11 करोड़ रुपए नहीं रखा हो। महर फातिमी होता था पहले, अब तो महर फातिमी नहीं है। मैंने उतना ही महर रखना चाहा था जितना मैंने अपनी दोनों बीवियों को रखा। इन्होंने बाद में काट के 50,000 रुपए दिए। मैं तो 2,50,000 रुपए देना चाहता था, जो बुशरा को दिए, जो तूबा को दिए, दोनों को दिया महर। आज तूबा कहती मैं खुला चाहती हूं, तूबा को खुला मैं नहीं दे सकता अपने तौर में, वो चाहे तो ले ले, जैसे भी वो गैर शरई होती है। बुशरा को मैंने तलाक नहीं दिए, नहीं दी मैंने तलाक। जब मैं इसको तलाक नहीं दे रहा तो बुशरा को कैसे दूंगा? नहीं दी मैंने तलाक बुशरा को। और मुझे फलट के वापस भी किसी के पास नहीं जाना। मैं जानता हूं मुझे कोई मशवरा न दे। मैंने जो अजियत में 20 साल गुजारे मैं जानता हूं, 20 साल से बच्चों के खातिर के बड़े हो जाए। लेकिन मैं बुशरा में कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। मैंने अजियत में गुजारी। मैंने बुशरा अच्छी है, मैंने अजियत में गुजारी। तू अच्छी है, मैंने अजियत में गुजारी। लेकिन इसको मैंने बच्चों की तरह रखा था। छोटी सी कहती थी मैं निकी सी काकी हूं, जो मैं इसके लिए चीजें खरीदता था, लेके आता था। इसको मैंने कुछ जेवर नहीं दिलाया था, सबको दिला चुका था। बुशरा को सबसे ज्यादा दिलाया, तूबा को कुछ कम दिलाया, बल्कि बहुत कम दिलाया। और कुछ दिया तूबा को, कुछ नहीं मैंने ऐसे दिया कुछ। और इस तरह मैंने मकसद ये कि मेरे पास कुछ पैसे, जाहिर मैंने आपको बताया, गाड़ी मैंने अपनी ग्रैंड क्रूजर बेच दी थी। मैंने यही बेची थी अब इस्लामाबाद में। अपना मेरा दोस्त है बिल्कुल, क्या नाम था उसका, उस्मान भाई, मलिक उस्मान भाई मैंने बेची थी। तो मैंने गाड़ी बेचने के बाद मैंने दूसरी गाड़ी सस्ती ले ली थी, और तो उसमें मुझे पैसे बचे थे। तो मैंने इसको कहा कि मैं, शादी को 4 महीने तो हुए, एक जगह से कहा 6 महीने बंद रखा, 6 महीने कमरा साहब, 6 महीने कहां से हो गए, 4 महीने तो शादी को हुए। मैंने इसको, ये जारी थी अभी पहले जब आई, तो इसके आने के फौरन बाद मियां बीवी को क्या खलवत नहीं मिलनी चाहिए? इसके आज ही इसकी बहन लाइबा आ गई, 5 दिन तक रुकी रही, हमें खलवत नहीं मिली। ये 5 अपनी बहन को घुमाती रही, इनके बहनों भी आ गए थे। खैर है, उनका अपना घर है। मेरा घर तो ऊपर तामीर हो रहा है, तो मैं एक कमरे में रहता हूं, एक कमरे में, क्योंकि जो ऊपर का घर है
वो अम्मी रहती थी वहां, अब वो तामीर करवा रहा हूं मैं। ये कहती मेरी माँ को आ रही, तो मेरी माँ तो सब कुछ है मेरा। मैंने अपने खानदान में इसलिए नहीं मिलवाया था कि मैं घर में तकलीफ करूंगा। अब मेरे चाचा हैं, मेरे मामू हैं, मेरे कजन में सबको, मैं बेवारिस नहीं हूं, मैं लावारिस नहीं हूं मैं। और पूछिए मेरे कजन से जाके, मेरे हारिस भाई या जुनैद से पूछिए मैं किस किरदार का आदमी हूं। पूछे इमाद से, पूछे फरूक भाई से जाके, पूछे तारिक भाई से, पूछे अरशाद अली साहब से, पूछे शारिक कमाल से कि मैं कौन हूं। मेरा किरदार बचपन से पाला है इन्होंने मुझे। लेकिन मैंने इसको, ये मुझे कहती थी खाना तुम अपने हाथ को बनाओ, मैंने 8 दिन खाना इसके लिए बनाया। ये थी मैंने भुआ रखा इसको कभी नहारी नहीं खाई थी, मैंने इसको नहारी खिलाई। कैसी जब गांव के लोग नहीं खाए, मैंने इसको सब चीजें खिलाई। इसकी जहालत के बावजूद इसको मैं